नमस्कार। आज इंसान को इंसान से भरोसा हट गया है। कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। हम अपने रिलेटिव्स पे भरोसा नहीं करते, आस पड़ोस वालों पे भरोसा नहीं करते, अपने घर वालों पे भरोसा नहीं करते। इसका सीधा प्रमाण ये है कि आप देखेंगे कि हर 10-20 मीटर की दूरी पे अभी आपको सीसीटीवी कैमरा दिखेंगे। रोड पे, बिल्डिंग के एंट्रेंस पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए दिखेंगे, फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा, यहाँ तक कि घर पे सीसीटीवी कैमरा होंगे, है ना। लेकिन किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। ये होने के बावजूद भी आज सिर्फ एक ही चीज़ पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो ब्लाइंडली लोग भरोसा करते हैं, वो है व्हाट्सएप के मैसेज पे। कभी हमें वो सोचने का समय भी नहीं देता कि ये मैसेज सही है या गलत है, क्योंकि हमें आज व्हाट्सएप पे इतना भरोसा हो गया कि कोई भी आया हुआ मैसेज हमें रियल लगता है और हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना। कुछ 2-3 साल पहले की बात है। क्या, अगर आप यूट्यूब में अभी भी देखेंगे तो वीडियो अभी भी है। किसी ने चाइनीज या जापानीज के किसी बंदे ने एक वीडियो डाला था कि फेक केबेज मेकिंग, ठीक है। उसने अच्छी नीयत से बनाया था उस वीडियो को, कि उसने बताया था कि आज देखो साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है कि हम कैसे फेक केबेज बनाते हैं करके। और वो जो केबेज था उसका यूज़ क्या था, ना कि किसी के खाने के लिए, बल्कि जो रेस्टोरेंट में जो ग्लास का शोकेस होता है वहाँ पर कैबेज रखते हैं और भी तरह के फल फ्रूट्स रखते हैं दिखावे के लिए। तो वो कई सालों तक आप रख सकते हैं उसको, वो तो यहाँ पर भी मिलता है। तो उसने वो चीज़ अच्छी नीयत से बनाई थी, लेकिन क्या क्या कि लोगों ने उसको कैप्चर किया और भेजने लगे। और आज मैसेज का ये आलम है कि अगर आपने साथ में चाइना लिख दिया तो वो फेक मैसेज हो जाता है, ठीक है ना। अब हम चाइनीज प्रोडक्ट पे अभी इतना ये करने लगे हैं कि चाइना जैसे ही लिख दो तो मैसेज फेक हो जाता है। तो आग के जंगल की आग की तरह ये मैसेज फैल गई। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वो मिनिमम जो सबसे लोअर क्वालिटी का है वो है 50 रुपये, और फिर 120, 200, 300 रुपये तक जाता है। बहुत उससे भी वो अच्छी क्वालिटी का हो सकता है। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले कि प्लास्टिक का अगर रॉ मटेरियल 50 रुपये का है, और पत्ता गोभी जो है हिंदुस्तान में अगर गाँव देहात में जाओ तो 20 रुपये किलो मिलता है, शहरों में जाओ तो 40 रुपये किलो मिलता है। हाँ, कभी कभी ऑफ सीजन में 60 रुपये हो सकता है। तो कौन बंदा लेबर कॉस्ट लगाकर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाकर उसे 50 रुपये का चीज़ को खरीद कर 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये में बेचेगा, है ना। उसी तरह से एक आया कि अंडा, प्लास्टिक का अंडा कभी हो नहीं सकता। उस पे हाँ शोकेस के लिए ज़रूर हो सकता है, वरना एक होता है कि बासी अंडा और एक फ्रेश अंडा। तो उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये न्यूज़ फैल गया कि कि ये फेक अंडा है और ये रियल अंडा है। और लोगों को रातों रात कामयाबी चाहिए होता है, तो वो उस तरह से वीडियो बनाते हैं और उसको फिर मार्केट में छोड़ देते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में। फिर वो सबको अपनी जिम्मेदारी समझकर हम उसको फॉरवर्ड करते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि ये फेक न्यूज़ है या सच का न्यूज़ है। जब भी किसी खान पान की चीज़ों का जब भी कोई मैसेज आए तो आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साइट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो बार बार अपडेट करते रहते हैं। वो गवर्नमेंट की साइट है, वो इतनी आज़ादी के समय से वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बार बार ये करता है। न्यूज़ पे उन लोग अपने स्टेटमेंट जारी करते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है ना देश के नागरिक का ख्याल रखने का। और बीच में एक आया था कि कोक या पेप्सी, आई डोंट नो, कोई अफ्रीकन बंदे ने उसके अंदर अपने HIV के वायरस डाल दिए। अब जो भी पिएगा तो उसको HIV होगा। HIV तो वैसे फैलता नहीं, आप मेडिकली आप गूगल सर्च मार के भी देख सकते हैं। वो सिर्फ ब्लड से ब्लड में जाता है और कई तरीके हैं, लेकिन बट खाने से नहीं जाता। लेकिन क्योंकि वो हो सकता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स
वो चाहते होंगे उस कंपनी का डामाडोल हो जाए या कंपनी बंद हो जाए, तो इस तरह की फेक न्यूज़ वो बनाते हैं। और कभी किसी बंदे को अगर एकदम आसमान पे उठाना हो तो उसके बारे में इतना अच्छा लिखेंगे। उस समय आपको ये महाभारत का एक किस्सा मैं आपको याद दिलाता हूँ कि द्रौपदी ने जब भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे पति चाहिए जिसमें ये सब क्वालिटी हो, तो भगवान भी जमीन पर आकर बोलने लगे कि ऐसे क्वालिटी का एक आदमी तो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए तुम्हें 5 बंदों से शादी करनी पड़ेगी और 5 पांडव और द्रौपदी का विवाह होता है। तो ऐसा कोई मनुष्य हो नहीं सकता जिसमें ये पांचों क्वालिटी हो। बहुत रेयर में से रेयर होगा, शायद कोई करोड़ों में से एक आध कोई निकलेगा, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां होंगी। आप जान सकते हैं कि मेरे में भी बहुत खामियां होंगी, आप में भी होंगी, बाकी सब में भी होंगी, है ना। और किसी को गिराना होता है तो ऐसे बताएंगे जैसे कि दुर्योधन भी हुई है, दुशासन भी हुई है, शकुनी मामा भी हुई है, कंस भी हुई है, धृतराष्ट्र भी हुई है। तो जिस तरह से एक आदमी में इतनी सारी अच्छी क्वालिटी नहीं हो सकती, तो उसी तरह किसी में इतना बुरा तो नहीं हो सकता ना कोई। और उसको और सही दिखाने के लिए वो बोलेंगे कि मेन मीडिया जो है, जो न्यूज़ की मीडिया है, वो इस न्यूज़ को कवर नहीं कर रही है, आप इसको फॉरवर्ड करें, अपने रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें। आप जानते हैं कि आज करीब करीब 50-100 चैनल होंगे न्यूज़ के, खास करके रीजनल चैनल्स को देखो या नेशनल चैनल को देखो, हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल, 50-100 तो ऐसे ही गिनती में निकल जाएंगे। आपको लगता है कि 24 घंटे ही चलने वाले चैनल ऐसे किसी न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे? हाँ, और उनको तो अगर आप एक चूहे की भी स्टोरी ला कर दो तो उसको वो खुशी खुशी कवर करेंगे, क्योंकि उनका न्यूज़ ने पहले ये न्यूज़ दिखाई करके। तो वैसा होता नहीं है लगभग। और अभी देखिए कोरोना, जैसे ही कोरोना काल आया तो किसी चैनल ने ये दावा कर दिया कि ये डॉक्टर है, जो 3 दिन ही हुए थे लॉकडाउन को, कि ये डॉक्टर ने उसका इलाज ढूंढ लिया। लेकिन आज नहीं है ना इलाज। आज इलाज उसका वही है कि मास्क पहनना है, हाथों को धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है ना। उस समय बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया कि हल्दी खाओ, गौमूत्र पियो, या जीरा खाओ, धनिया खाओ, इस तरह की कुछ नेचरिक चीज़ें उन्होंने बताई। तो जो कि कहीं पे सत्य भी हो सकता है, कहीं पे झूठ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो न्यूज़ झूठ साबित हुई, क्योंकि हमारे देश में आयुष है जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी और उसके बारे में डिटेल्स फाइंड आउट करते हैं, और उन लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये चीज़ खाना चाहिए। और वहाँ पर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं कि हमें कोई ऐसे छोटे मैसेजेस पे विश्वास करके करने से अच्छा हमें आयुष के वेबसाइट पर जाना चाहिए, उस पर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य का बारे में है। जब मैंने अपने किसी पहचान वाले से पूछा कि अरे ये इस तरह के हल्दी खाओ, जीरा खाओ, क्यों मैसेज भेज रहे हो, उससे उसका नुकसान हो सकता, तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता है ना, ये हल्दी वगैरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैंने कहा ये मैं मानता हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब आदमी तकलीफ में हो, जो बीमार हो, तो वो साइड इफेक्ट की ज़्यादा परवाह नहीं करता, वो राइट इफेक्ट की परवाह करता है ना। और अगर उसे राइट इफेक्ट, राइट ट्रीटमेंट नहीं मिले तो उसकी हालत और ख़राब हो सकती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने परिवार वालों पे कोई ऐसी चीज़ अनुभव में लाने से पहले आयुष मंत्रालय के वेबसाइट पर आप जाइए, वो अपडेट करते रहते हैं हेल्थ और इसके बारे में। और 15-20 साल पहले ऐसे सॉफ्टवेयर आया था फोटोशॉप, जो तभी के लिए नया था, जहाँ पर एक का शरीर, एक का चेहरा हम मर्ज कर सकते थे। आज तो मतलब इतने सारे ऐप है जहाँ पर हम फोटोज को इतने अच्छे से लुक दे सकते हैं, इतने अच्छे से मर्ज कर सकते हैं। तो फोटो को देखकर आप उस पर प्लीज़ भरोसा ना करें। और वीडियोस भी आजकल वो टेक्नोलॉजी पे बनने लगे कि जिस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं डीप फेक वीडियो टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। उसमें वीडियोस इतने अच्छी तरीके से वो बनाते हैं
कि आप भी चौंक जाओगे, और आवाज़ भी इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है कि आप समझ नहीं पाओगे। जैसे भूत प्रेत का कोई वीडियोस भेज देते हैं कि यहाँ पर भूतों का डेरा है या यहाँ आत्मा भटकती है, तो उस तरह की वीडियोस के लिए खास करके वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाते हैं, और लोग उसको सच मानकर उसको इतना फैलाते हैं कि वो लोग उससे डर भी जाते हैं। तो हमारे आदरणीय वाइस प्रेसिडेंट साहब वेंकैया नायडू भी फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं। उन्होंने भी कुछ चीज़ों में कोई चीज़ खरीदी थी जो फेक थी, और उन्होंने इसके बहुत इनिशिएटिव लिया, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अभी भी हाल फिलहाल में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि फेक न्यूज़ को किसी तरह से हमें रोकना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है, देशवासी जो है थोड़े भावुक हो जाते हैं और उसको फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। तो मैं कुछ एक टिप्स आपको दूंगा जिससे आप पता कर सकते हो कि आप फेक न्यूज़ के शिकार हो या उसको आगे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। सबसे पहली बात है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप उससे पता कर सकते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर कोई भी खाने पीने की चीज़ हो तो वहाँ पर आपको चेक कर लेना चाहिए कि फेक न्यूज़ है या ये सचमुच ऐसा है। सेकेंडली, अगर कोई दवाई के बारे में कोई नेचुरल कोई डिजीज क्योर करने का कोई उपाय बताता है, ये माना कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है बट राइट इफेक्ट की जरूरत है, तो वहाँ पर आयुष मंत्रालय के साइट पर आप देखिए, और आप जो मैसेज आया है आप अगर उसको कॉपी करेंगे और आप अगर गूगल में पेस्ट करेंगे और उसको सर्च मारेंगे तो किसी ना किसी बंदे ने उस पर रिसर्च किया होगा और उसने अपना अनुभव उसमें शेयर किया होगा। कोई बड़े न्यूज़पेपर की साइट पे जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, ऐसे न्यूज़ को फेसबुक या इस पे मत चाहिए, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल है ना, किसी कंपनी का कोई उस पर ये नहीं है। तो आप उस तरह से कर सकते हैं। फोटो इमेज है तो रिवर्स गूगल इमेज सर्च डाल सकते हैं आप, जिसमें आप जैसे ही फोटो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फोटो कहाँ लिया था, कब इंटरनेट पर डाला था, इसके सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे। और डीप फेक टेक्नोलॉजी का भी मैं एक लिंक आपको देता हूँ कि किस तरह से लोग आज फेक न्यूज़ को फैला रहे हैं, और उनका ये शुरू से हैं ऐसे लोग। ऐसा नहीं कि आज ही फेसबुक आया और व्हाट्सएप आया और ये इस तरह के फेक न्यूज़ आ गए। पहले भी आपने बहुत बार सुना होगा कि जब लोकल कॉल्स होते थे, जब पीसीओ से कॉल करते थे तो लोग कॉल करके पुलिस स्टेशन में बोल देते थे कि फलाना डिमका स्टेशन पे बॉम्ब लगा हुआ है या ये फ्लाइट में बॉम्ब लगा हुआ है। तो उनको शायद आंतरिक सुख मिलता होगा कि लोगों को परेशान कर रहे हैं ना। तो आज तो इतना मतलब टेक्नोलॉजी इतना ऊपर है कि आपने कॉल किया, कॉल रखा और पुलिस आकर आपको अरेस्ट कर लेगी, है ना। तो इसकी आदत बनाइए, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपने जब 5 या 10 मैसेज को आपने इस तरह से चेक करके फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आदत पड़ जाएगी, और आप हमेशा फॉरवर्ड करेंगे जब एकदम उसके रिसर्च करने के बाद ही आप उसको फॉरवर्ड करेंगे। और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ फेक है, इसके बारे में कुछ नहीं मिला, तो व्हाट्सएप तो बना है इसलिए है कि हम उसको अच्छे से कांटेक्ट कर सकें, फोटो वीडियो कॉलिंग कर सकें, जोक्स शेयर कर सकें। जोक भी तो एक तरह से मतलब बेतुकी बातों से होता है, लेकिन उससे किसी की हंसी तो कम से कम छूटती है ना। तो इस पे आप ये करना, और ये वीडियो अगर आपको काम की लगे आप इस पे चेक करना, इसके लिंक्स को चेक करना, तो उन लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करना जो फेक न्यूज़ के शिकार हमेशा होते रहते हैं और आपको फॉरवर्ड करते रहते हैं। सिर्फ उन लोगों को भी फॉरवर्ड करोगे तो वो समझ जाएंगे कि मुझे भी इस तरह से चेक करना चाहिए, ताकि कोई हानि ना पहुंचे, किसी और को ना हानि पहुंचे, ना हमारे परिवार वालों को हानि पहुंचे। ठीक है, नमस्कार।